घने जंगल में एक पुराना सुनसान मकान था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस मकान में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय काले कपड़े पहनकर जंगल में घूमती है। उसका लंबा बिखरा हुआ सफेद बाल और चमकती लाल आंखें देखने वालों की रूह कंपा देती थीं। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन जंगल में जाने का फैसला लिया। उसका मानना था कि ये सब कहानियां केवल अंधविश्वास हैं। तभी उसकी मां कहती हैं, बेटा, वहां गलती से भी मत जाना, उस मकान की आसपास भी मत जाना। पूरे गांव में उस घर को खर के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने सबकी बातें अनसुनी कर दी और एक रात चांदनी के हल्के उजाले में वह खर की ओर चल पड़ा। घर की हालत डरावनी थी। जर्जर दीवारें, टूटे दरवाजे और खिड़कियों से आती एक सिहरन भरी आवाज। अर्जुन के सामने खड़ी चुड़ैल की आवाज सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह हिम्मत जुटाकर बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस यह जानना चाहता था कि क्या यह सब सच है। चुड़ैल उसकी बात सुनकर ठहाका मारकर हंसी और बोली, सच जानने का हर किसी को शौक होता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसने अपने हाथों को हवा में लहराया और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य बंधन में जकड़ गया है। लेकिन तभी अर्जुन को अपनी दादी की वह बात याद आई जिसमें उन्होंने बताया था कि चुड़ैलें सिर्फ कमजोर दिल वालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने अपनी डर पर काबू पाया और जोर से कहा, मुझे तुम्हारा डर नहीं है। अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो मुझे अभी खत्म कर दो। यह सुनते ही चुड़ैल का चेहरा बदलने लगा। उसकी चमकती लाल आंखें धुंधली पड़ गईं और उसके चेहरे पर गुस्से की जगह घबराहट दिखने लगी। अर्जुन की निडरता देखकर चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी और बोली, तुम्हारी हिम्मत ने आज तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। यह कहते हुए वह गायब हो गई और अर्जुन खुद को जंगल में अकेला खड़ा पाया।